आपके मुल्क का जो एक सबसे बड़ा एक जो आप ये कहें रूहानी सिलसिला है, शाह महमूद कुरैशी एक गद्दी का वो सजादा नशीन है, फिर आपके मुल्क का वो वज़ीर ख़ारजा रह चुका है, पूरी दुनिया में उसका जो रिलेशनशिप है, क्या उसकी डिस्कशन पूरी दुनिया में नहीं होती होगी, जिसको लेके पूरी दुनिया कहती होगी कि हमने अपने वज़ीर ख़ारजा को अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 साल से जेल में रखा और उसके ऊपर केस भी कोई नहीं, वो तो साइफर वाला तो ख़त्म हो गया। अब उसमें मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि शाह महमूद कुरैशी को क्यों अंदर रखा हुआ है। और फिर नाज़रीन दूसरी जानिब जो पंजाब के जितने भी ये जो कैदी थे, अगर हम उमर सरफराज चीमा की बात करें, इसके अलावा जावेद चौधरी की बात करें, इसके अलावा मियां महमूदुर रशीद की बात करें, ये बेचारे अबव 60 हैं और ये कोई खतरनाक कैदी नहीं है। अगर इनको घर भी रख दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो ये कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, अना की जंग है, अना की लड़ाई है, आपस में ज़ाती रंजिश है, मुल्क और कौम के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो नाज़रीन ये थी वो सिचुएशन, मैंने आपको बता दिया। ये जो कैदी, ये जो सिलसिलावार हेपेटाइटिस से हलाक हुए, इसका रीज़न कोट लखपत जेल का वो पानी है जो कि इंतहाई कंटेमिनेटेड वाटर है। और अगर आपको यकीन नहीं आता, जिस बंदे को शक है वो इस पानी का टेस्ट करवा ले। और मैं आपको ये खबरदार कर रहा हूँ, अगर ये जो कैदी हैं इनके साथ इसी तरह का सलूक रवां रखा गया तो आपको ये जो तादाद है ये 10-20 नहीं बल्कि सैकड़ों में चली जाएगी हेपेटाइटिस से हलाक होने वाले लोगों की।